हेलो दोस्तों, मैं हूं मसीन और आप देख रहे हैं मैथ की क्लासेस। आज से एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्लास सर्कल। प्रीवियस सभी चैप्टरों को हम लोगों ने वन बाय वन सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया और नाइन्थ चैप्टर तक सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री तक सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। और ये है क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 10। इसमें हम पढ़ेंगे एक सर्कल। तो सर्कल के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसे हमने नोट रखा है इसमें, और इस एक्सरसाइज को हम इसका पहला एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें। अगर आप सर्कल के बारे में जानना चाहते हैं तो पूरी वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, अभी तक हमने जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं उन सभी वीडियोज़ पर जो व्यूज़ आ रहे हैं वो लगभग ऑन एन एवरेज 5 व्यू पर वीडियो आते हैं और लाइक नहीं आ पाते। तो जो कोई भी देखा करे तो एक लाइक कर दिया करे, उससे आपका कोई चार्जेस नहीं लगेगा, आपका बस एक हमें मोटिवेट मिल जाएगा, पैसा नहीं हमें मिलेगा आपके लाइक से। तो चलिए, क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 10 सर्कल इंट्रोडक्शन वीडियोस। इसमें हम एक्सरसाइज 10.1 को भी सॉल्व करेंगे। पहले पॉइंट को समझ लेते हैं, सर्कल क्या होता है। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में यानी क्लास 9th में पढ़ा है कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। किसी भी प्लेन पर उस सभी पॉइंट का कलेक्शन कर दें, मतलब इस प्लेन है, अभी इसको कुछ घेराबंदी कर दें, विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस, और एक कांस्टेंट डिस्टेंस है, जितना डिस्टेंस यहाँ सभी की तरफ से एक बराबर से डिस्टेंस हो, जिसको हम रेडियस भी कह के पुकारते हैं। अगर यहाँ हम खड़े हो जाएं और इसके चारों ओर एक कांस्टेंट इसके चारों ओर रस्सी से बांध दें, और ये जो डिस्टेंस होगा चारों ओर यानी 360 डिग्री, वो रेडियस कहलाएगा, वो एक कांस्टेंट होगा। और जहाँ हम खड़े रहेंगे उस फिक्स्ड पॉइंट को कहते हैं सेंटर, जिसको सी से हम डिनोट करते हैं। तो इसका डिफिनेशन लोगों ने जान लिया कि सर्कल होता क्या है। सर्कल एक तरह के कलेक्शन होता है पॉइंटों को, और उस बीच में जो सेंटर, उसको बीच वाली पॉइंट को सेंटर कहा जाता है, और वहाँ से फिक्स्ड जो डिस्टेंस होता है, कांस्टेंट डिस्टेंस होता है, उसको रेडियस कहा जाता है। अब जान लेते हैं इसमें 3 केसेस होते हैं। इसमें हमें पढ़ना क्या है। अगर कोई सर्कल है, उसके पी क्यू लाइन उसके साथ ड्रॉ हो रही है, टच नहीं कर रही है ना कट कर रही है, तो उस लाइन का नाम होगा पी क्यू इज कॉल्ड अ नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ये लाइन इसको कट नहीं कर रही है, तो ये इस केस में नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। लेकिन अगर यही लाइन पी और क्यू इस पॉइंट से और इस पॉइंट सर्कल को काटते हुए निकल जा रही है, तो इस पॉइंट को कहेंगे, कॉमन पॉइंट्स है ए और बी पे, तो ये क्या है, सेकंड। इस पूरे एरिया को सेकंड कहेंगे। पी क्यू क्या है, 2 कॉमन पॉइंट है, और ए बी क्या है, सेकंड। इस सर्कल का सेकंड है। सेकंड हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा है। अगर कोई तीसरे केस में पी क्यू हैज़ ओनली 1 पॉइंट ए इज कॉमन टू सर्कल कॉल्ड टेंजेंट। अगर यही लाइन इस पी क्यू जो जिसका नाम है वो सर्कल से किसी एक पॉइंट से टच होकर निकल जाए, ना ही उसको इंटरसेक्ट करे और ना ही उससे दूर रहे और सिर्फ टच कर दे, तो जहाँ टचिंग पॉइंट है उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट या फिर टेंजेंट। टेंजेंट कहेंगे। इस लाइन को पी क्यू को तब नाम दे दिया जाएगा टेंजेंट, और जिस पॉइंट से कॉन्टैक्ट होगी उसको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहा जाएगा। तो टेंजेंट इस चैप्टर में हमें पढ़ना है, तो टेंजेंट के बारे में जान ले रहे हैं होता क्या। टेंजेंट ये जो है लैटिन वर्ड है। टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट। सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट से गुजर जाए, इंटरसेक्ट कर जाए, उस पॉइंट को टेंजेंट कहते हैं। टेंजेंट में कभी भी 2 पॉइंट से टेंजेंट नहीं ड्रॉ करा जा सकता, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट से। अब आ रहा है नंबर्स ऑफ पैरेलल टेंजेंट ऑन ए सर्कल। अगर कोई सर्कल है, ये एक सर्कल है, इसमें हम कितने टेंजेंट को ड्रॉ कर दे सकते हैं। पहले तो ये देखिए, 1 टेंजेंट, 2 टेंजेंट, 3 टेंजेंट, 4 टेंजेंट, ऐसे कई टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। मगर पैरेलल की बात आएगी तो ये टेंजेंट इसके पैरेलल हो जाएगा, ये टेंजेंट इसके पैरेलल हो जाएगा। तो पैरेलल्स ऑफ 2 लाइंस, तो दो ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाइनें आपस में पैरेलल हो सकती हैं टेंजेंट की। इसके बाद यहाँ 2 थ्योरम दिया हुआ, दोनों थ्योरम को हम डिस्कस करते चल रहे हैं आगे। The tangent at any points of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. Point of contact हमने जाना, जिस पॉइंट से टेंजेंट टच करता है सर्कल पर उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। पहला थ्योरम बोल रहा है कि टेंजेंट किसी भी पॉइंट पर, सर्कल के किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट टच कर रहा है तो जो रेडियस होगा सर्कल का उस पॉइंट से परपेंडिकुलर होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से। तो ये अगर यहाँ से ये टच कर रहा है तो सेंटर से यहाँ ये परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री माना जाए। कहीं भी टेंजेंट सर्कल पर अगर बन रहा है तो रेडियस उसका परपेंडिकुलर होगा। पहला थ्योरम। दूसरा थ्योरम क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। अगर कोई पी पॉइंट, पहला केस अगर देखिए, इंटरनल पॉइंट अगर है, पी अगर सर्कल के अंदर है
उससे कभी भी टेंजेंट नहीं ड्रॉ किया जा सकता। ये पॉइंट टू बी नोटेड, कीप इन माइंड, बिकॉज पी इंटरनल है और यहाँ से ये कट करके एक पॉइंट तो टच कर रहा है, लेकिन ये टेंजेंट नहीं कहलाएगा। यहाँ से कई लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। पी इंटरनल पॉइंट से हम कभी टेंजेंट, सर्कल के अंदर अगर कोई पॉइंट है टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते। और अगर कोई पी पॉइंट सर्कल पे है तो सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है, ये भी याद रखिए। अभी इसका यूज़ हम एक्सरसाइज में करेंगे। और कोई एक्सटर्नल पॉइंट दिया है थर्ड केस में, तो उससे मैक्सिमम 2 टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है। और ये थ्योरम 2 भी यही कहता है कि एक्सटर्नल पॉइंट पर अगर कोई पॉइंट दिया है उससे 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन जहाँ से और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस क्या होंगे, आपस में दोनों की इक्वल होगी। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, ये दोनों आपस में इक्वल होंगी। ये थ्योरम नंबर 2 बोलता है इस चैप्टर सर्कल का ये एक्सरसाइज। अब हम चल रहे हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो दोस्तों ये है एक्सरसाइज नंबर 10.1 एनसीईआरटी मैथ का क्लास 10 चैप्टर नंबर 10 सर्कल नाम है। तो सबसे पहला क्वेश्चन को हम देख ले रहे हैं, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा अगर सर्कल के पास एक पॉइंट है, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, एक सर्कल में कितने टेंजेंट हो सकते हैं, इसका हमें आंसर बताना है। तो अभी हम लोगों ने बोला कि अगर सर्कल के ऊपर एक पॉइंट दिया हो तो सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें क्वेश्चन बोला है कि कितने टेंजेंट सर्कल पर ड्रॉ किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ से हम एक सर्कल को ड्रॉ करके देखते हैं कितने टेंजेंट। तो देखिए कहीं से भी आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, कहीं से भी आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। जिस तरह पहिया घूमती है साइकिल की व्हील, उसी तरह हम टेंजेंट को भी शो करते हैं, ऐसे ही घूमती है। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, मैनी इनफाइनाइटली, मैनी क्योंकि बहुत सारे जिसकी कोई हम काउंटिंग नहीं कर सकते, मैनी इनफाइनाइटली, इसकी काउंटिंग हम नहीं कर सकते। मैनी का टेंजेंट वी कैन ड्रॉ ऑन ए सर्कल। ठीक, अगर एक पॉइंट दे के बोल रहा है कि सर्कल पर एक पॉइंट से हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, सिर्फ ओनली वन, तब वहाँ पे मैनी इनफाइनाइटली नहीं हो सकता, क्योंकि टेंजेंट सर्कल पर एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट को ड्रॉ किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक। इसमें हमें ब्लैंक को फिल करना है। तो क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन पॉइंट। टेंजेंट सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है। तो अभी अभी हम लोगों ने देखा सिर्फ और सिर्फ टेंजेंट होगा तो एक ही पॉइंट से ड्रॉ होगा, तो यहाँ आंसर हो जाएगा 1। 1 से अगर 2 नहीं हो सकता, 2 से टेंजेंट कहाँ ड्रॉ करते, देखिए 1 पे टच कर रहा है तो 1 ही पॉइंट से टेंजेंट क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट करता है सर्कल के ऊपर। हमारे कहने का मतलब, इस क्वेश्चन का कहने का मतलब यही था कि सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट से टेंजेंट को इंटरसेक्ट किया जा सकता है, तो ये एक पॉइंट से। अलाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड अ। अगर एक लाइन जो है इंटरसेक्ट करती है एक सर्कल को, ये सर्कल है और ये लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करती है 2 पॉइंट ऊपर, एक पॉइंट सर्कल के 2 पॉइंट ऊपर, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको हम लोगों ने क्या भी इंट्रो उसमें जो पढ़ रहे थे लास्ट में, उसको सेकेंड कहा जाता है। सेकेंड लाइन को सेकेंड कहा जाता है। 3 केस पढ़े थे, एक में था कि अगर कोई लाइन टच नहीं कर रही तो नॉन इंटरसेक्टर लाइन कही जाएगी। अगर कोई लाइन 2 पॉइंट पर सर्कल को कट करके निकल जा रही है तो उसको सेकंड कहा जाएगा। और थर्ड पॉइंट क्या था कि अगर कोई पॉइंट एक सर्कल से टच करे उसको टेंजेंट कहते हैं। और इंटरनल एक्सटर्नल वाले पढ़े थे। चलिए अब ये थर्ड वाला, अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। अभी हम लोगों ने इसको भी जाना कि सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं। तो ये देखिए, ये इसके पैरेलल हो गया, ये इसके, तो कितने 2, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेंजेंट पैरेलल हो सकते हैं, 1 2 टेंजेंट। अब ये फोर्थ क्वेश्चन है इस फिल इन द ब्लैंक का, द कॉमन पॉइंट्स ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। कॉमन पॉइंट क्या होता है, देखिए वह कॉमन पॉइंट टेंजेंट का और सर्कल का, जैसे देखिए यहाँ हम लोगों ने सर्कल का, ये टेंजेंट का भी पॉइंट है और ये सर्कल का भी पॉइंट है, सिर्फ कॉमन बोलेंगे। इस पॉइंट को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इसका नाम है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये था क्वेश्चन 2। अब आ रहे हैं क्वेश्चन थर्ड को सॉल्व करने। क्वेश्चन थर्ड में क्या बोला है उसको देखेंगे, क्वेश्चन बुक में से एक बार पढ़ ले रहे हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन थर्ड में है, अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट P ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट Q सो दैट OQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, लेंथ PQ इज। और यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है A12 है, B13 8.5 एंड रूट 190। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग समझ ले रहे हैं क्या बोला है।
क्वेश्चन बोला क्या है, क्वेश्चन बोला है कि एक सर्कल है, तो हम सर्कल को ड्रॉ कर ले रहे हैं यहाँ पे इस तरह से। ये सर्कल है, ठीक, एक सर्कल है और उस पर कोई पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी है और ये सेंटर है, सेंटर जो है ओ है। अब बोल रहा है कि पी क्यू, और यहाँ पे कोई एक्सटर्नल पॉइंट है पी, एक्सटर्नल पॉइंट पी है, तो पी तो यही है, तो क्या हो गया ओ क्यू जो है, ओ पी जो है हमें बदला है रेडियस है, ओ पी जो है रेडियस है 5 सेंटीमीटर, और ओ क्यू जो है इस पॉइंट से जो कि क्यू है, और ये टेंजेंट इससे ऐसे मिल रहा है, ये है 12, ओ क्यू जो है 12 सेंटीमीटर है। तो हमें फाइंड करना है पी क्यू क्या होगा। तो हम क्या, ये देखिए अभी हम लोगों ने ये भी पढ़ा है, किसी भी टेंजेंट से और टेंजेंट के और उसके रेडियस का जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, थ्योरम पढ़े थे। तो अब हम यहाँ क्या लिख करेंगे, इस पी क्यू को फाइंड करने के लिए वी यूज पाइथागोरस थ्योरम, जो कि पी ओ क्यू राइट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल हुआ है, इसलिए हमें पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ से हमें देखिए क्या होगा, हमें पी क्यू निकालना है, तो पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज में से ये परपेंडिकुलर को माइनस कर देंगे, तो ओ क्यू उसका स्क्वायर माइनस ये ओ पी का स्क्वायर, ये माइनस कर देंगे। यहाँ से जब ये रूट हटेगा तो ये अंडर रूट लग जाएगा, तो ओ क्यू कितना है, ओ क्यू हमें दिया है 12 का स्क्वायर, और यहाँ ओ पी दिया है 5 का स्क्वायर, तो टोटल कितना हो जाएगा 144 माइनस 25, तो आंसर क्या आ जाएगा 199 सेंटीमीटर पी क्यू की वैल्यू, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वो डी होगा, डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसको भी एक बार रीड कर ले रहे हैं, क्वेश्चन में क्या बोला है। ड्रॉ अ सर्कल and two lines parallel to a given line such that one is a tangent and the other a secant to the circle। क्वेश्चन में बोला है कि एक सर्कल को ड्रॉ करिए, चलिए एक सर्कल को हम ड्रॉ कर ले रहे हैं, वी ड्रॉ आवर सर्कल, ये सर्कल ड्रॉ हो गया। कह रहा है गिवन लाइन है, मान लीजिए गिवन लाइन इस सेंटर से होकर यहाँ से यहाँ तक गई, ये एक ए बी गिवन लाइन है, ये सेंटर है। पहला टेंजेंट बोल रहा है, दो टेंजेंट है कुछ इस तरह से, ये दोनों के इसके पैरेलल है। पहला टेंजेंट जो है, पहला टेंजेंट देखिए, पहले बोल रहा है टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट, ये देखिए वन क्या है, टेंजेंट है, ये मान लीजिए ये P और ये Q है, अनदर इज सेकंड, और सेकंड क्या होता है, कट करके निकल जाती है, ये PQRS। बस इसमें हमें ये ड्रॉ करना था और कुछ नहीं। तो इस तरह से थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, पैरेलल बोला है तो ये यहाँ नहीं जाएगा, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4।